Hello dear students, welcome to channel Sims Official. On this channel, different subjects teachers teach you. स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें. स्टूडेंट, आई एम योर लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम एंड इस वीडियो में आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है धूर्त बगुला. किसी वन में साफ जल वाला गहरा तालाब था. उस तालाब में अनेक जल जीव रहते थे. सभी जलचर बहुत खुश थे. वहीं पास में ही एक बगुला भी रहा करता था. वह बगुला बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और वह धूर्त भी था. उसे बूढ़ा होने के कारण कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था क्योंकि वह फुर्ती से शिकार करने में असमर्थ था. भूख की वजह से उसका पेट उसकी पीठ से लगने लगा था. तभी एक दिन बगुले को एक चाल सूझी. वह तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा. यह देखकर एक केकड़े को दया आ गई और वह उसके पास जाकर बोला, बगुले भाई, तुम क्यों रो रहे हो? क्यों दुखी हो मामा जी आज? अब इस पर बगुला कहता है, क्या बताऊं भांजे, इसी तालाब पर मेरा जीवन बीता है. यहीं पर मैं जन्मा हूँ, यहीं पर मैं पला बढ़ा हूँ. इसलिए जब मैंने यह सुना कि इस तालाब का पानी सूख रहा है, अगले 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा, सूखा पड़ेगा, तालाब के सभी जलचर मर जाएंगे, तब मुझे चैन नहीं मिलेगा. हाँ, आपसे किसने कहा? ज्योतिषियों ने. उन्हीं के कहने पर मैंने संन्यास ले लिया है. अब मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा. मैंने मछलियों का शिकार करना छोड़ दिया है. अब ये जल्द ही तालाब की खबर सुनकर अन्य जल जीव में भी यह बात फैल गई. तालाब के सभी जल जीव चिंता होते हैं कि अब क्या होगा, इस विपदा से कैसे बचा जाए. तब केकड़े ने बगुले से पूछा, इसका कोई उपाय नहीं है मामा जी? तभी बगुला बोलता है, उपाय तो है. यहाँ से बहुत दूर एक सागर है. उस सागर का पानी कभी नहीं सूखता है. अगर आप वहाँ पर चले तो जान बच सकती है सभी की. हाँ मामा जी, क्यों नहीं. इस तरह से बगुला रोज 2-3 मछलियाँ उड़ाकर लेकर जाता अपनी चोंच में दबाकर और उन मछलियों को एक चट्टान पे पकड़कर उसको मार डालता. वह रोज 2-3 मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता और रास्ते में उन्हें बड़े चाव से खाता और वह बहुत खुश होता था. इस तरह बगुला अपनी चाल में कामयाब हो गया. वह रोज 2-3 मछलियों को ले जाता, उनको मारकर खाता और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता. यह देखकर एक दिन केकड़ा बगुले के पास आया और बोला, मामा जी, आपने मछलियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है. अब मैं भी पहुंच सकता हूँ. अब जो बगुला था वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ. उसने सोचा, रोज रोज मछलियों का मांस खा कर मैं ऊब सा गया हूँ. आज क्यों ना इस केकड़े का मांस खा लिया जाए. उसने हाँ कर दी और केकड़ा उसकी पीठ पर बैठ गया. बगुला उसको उसी चट्टान के पास ले गया जहाँ पर वह मछलियों को पटक करके मारा करता था. वहाँ पर खूब ढेर सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी मछलियों की. अब बगुला उसको देख जो वो था
केकड़ा उसको देखकर घबरा गया। केकड़े ने बगुले से पूछा, मामा जी बताइए ना कितनी दूर और है और आप यहाँ पर क्यों रुक गए। तो इस पर बगुला कहता है, हा हा हा, देख रहे हो इस चट्टान के पास मैंने सारी मछलियों को यहीं पर पटक कर खाया है, मैं तुझे भी यहीं पर खाऊंगा। इतना सुनते ही केकड़े ने उस बगुले की गर्दन को अपने हाथों से दबोच लिया। अरे भांजे छोड़ दे मुझे। नहीं मामा जी, आपने बहुत सारी मछलियों को खा लिया है, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से उस केकड़े ने बगुले को अधमरा कर दिया। किसी न किसी तरीके से वह अपनी जान बचाकर भागता है बगुला। अब वापस तालाब में पहुंचकर केकड़े ने सारी बात अन्य जलचरों को बताई तो सभी ने केकड़े को बहुत बहुत धन्यवाद किया और उस धूर्त बगुले को बहुत ज़्यादा धिक्कारा। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी और हाँ, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली प्यारे बच्चों? इस स्टोरी से आपको शिक्षा मिलती है चालाकी का दंड अवश्य भुगतना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी नहीं किया है तो, और इस स्टोरी को आप लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। बाय बाय एंड टेक केयर।